जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी सी संगत को फिर से जय गुरु जी। गुरु जी से अरदास है सब पे कृपा करें। संगत जी, बहुत ही अच्छा सत्संग लेके आई हूँ। आशा है आप उसे ध्यान से सुनेंगे और मेरी गलतियों को माफ़ करेंगे, क्योंकि मैं आपके सुनाने वाली एक आंटी और माफ़ करने वाली मेरी प्यारी सी संग है। संगत जी, जो मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग गुरु महाराज जी की आज्ञा लेकर प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि दिन का पहला विचार ही दिन की दिशा तय करता है। सुबह उठे, 5 मिनट शांत बैठे, कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ अंदर, अपने अंदर एक शांत क्षण गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरुआत करें। शुक्राना करें। आज का दिन देने का सबसे पहले शुक्रिया, परमात्मा से जुड़ने का शुक्रिया। परमात्मा से जुड़ने का इस विचार से उतना ही हल्का होंगे हम। विचार 5-10 मिनट तक का सिमरन हमने हमारे मन को शुद्ध करता है। सबसे मधुर स्वर में बोलें, किसी से गलत मत बोलें, किसी की निंदा चुगली ना करें। परमात्मा कहते हैं, जो हमारी वाणी है वह शहद भी बनती है और जहर भी। इसे चुनना अब आपके हाथ में है। आप क्या चुनते हो? घर, परिवार, ऑफिस, कार्यस्थल पर नरम शब्द या प्यार से बोलना एक साधना है और एक पूजा भी है। संगत जी, सत्संग की महिमा तो अपार होती है। सत्संग तो वह दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है, उसके चरित्र को बनाता भी है। अगर किसी के ये सत्य वचन हैं कि प्रभु की कृपा या रहमत अगर किसी जीव पर या किसी पर भी हो जाए तो वह वही सत्संग में पहुंच सकता है। और जिस पर गुरु जी या परमात्मा की कृपा हो जाए वो बस तुम्हारे ही गुण गाता है। मनुष्य के जीवन में अशांति, तकलीफें, परेशानियां तब शुरू होती हैं जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता, या जब तक वह प्रभु के से दूर हो, केवल अपने जीवन को जीता हुआ चला जा रहा है, परंतु वह इस बारे में कभी नहीं सोचता कि जीवन को किस तरह जीना चाहिए। मनुष्य ने धन कमा लिया, मकान बना लिया, गाड़ी ले ली, शादी कर ली, घर, परिवार, बच्चे, सब कुछ हो गया, परंतु ये सब कर लेने के बाद भी मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जिस काम के लिए उसे ये जीवन मिला था उस काम को तो उसने किया ही नहीं और संसार की वस्तुओं को जुटाने में लगा रहा और अपने मूल्य समय जो था और कीमती समय को नष्ट कर दिया। ध्यान से सुनना संगत जी, मनुष्य जीवन मिला था प्रभु को पाने के लिए, प्रभु का होने के लिए, परंतु मनुष्य तो माया का दास बन गया और धन प्राप्ति के लिए
इधर उधर भटकने लगा। इसी तरह से मनुष्य का कीमती समय जब नष्ट हो गया, जिस अनमोल जीवन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, उस जीवन को मनुष्य यूं ही व्यर्थ में गवा देता है। देवताओं के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, परंतु फिर भी देवता मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर ही मनुष्य भक्ति का पूर्ण आनंद और भगवान की पूरी सेवा कर पाते हैं। और हरि कृपा से ही सत्संग हमें प्राप्त होता है। संतों से मिलना आनंद तो होता है, बेखुंड दाम भी नहीं मिल पाता। कहते हैं कि रामचरितमानस में लिखा गया है, स्वर्ग के सब सुखों एक पलड़े में रख भी लो, तब भी सुख मिलकर दूसरे पलड़े में रखे गए तो भी वह सुख की बराबरी नहीं कर सकते। जो केवल सत्संग के माध्यम से मिलता है, सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है और चरित्र को सुधारता भी है। सत्संग में जाने से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका मिलता है। सत्संग से ही मनुष्य को अपने वास्तविक जीने का पता चलता है। कहने का अर्थ है, सत्संग तो सभी मंगल मूल्यों का जीवन है, साधन है। जैसे फूल से फल, फल से बीज, ये सब क्रिया चलती रहती है। सत्संग में जाने प्रभु से प्यार होता है जाने से, और प्रेम से प्रभु की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है, जिसने प्रेम किया उसने ही प्रभु को पाया। प्यारे सज्जनों, प्यारी सत्संग से मनुष्य के करोड़ों जन्मों का पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। सत्संग में मनुष्य का मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त शुद्ध होते हैं। सत्संग से ही भक्ति मजबूत होती है। एक घड़ी आधी घड़ी अपराध सत्संग में बताए जाने वाली बातों को जीवन में प्रेरणा और धारण करने पर बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। प्रभु से प्रीत होना ही आनंद की प्राप्ति है। मनुष्य तो हर पल चिंतित रहता है, हमेशा परेशान रहता है, लेकिन इन सब का कारण उसकी अज्ञानता, भगवान से अनमोल रतन मानव जीवन अशांत रहने के लिए नहीं दिया गया। जब कोई मशीन हम बाजार से खरीद कर लाते हैं, उसके साथ एक बुकलेट भी मिलती है, जिसमें उस मशीन को कैसे चलाना है इसके बारे में पूर्ण जानकारी लिखी होती है। उसी प्रकार भगवान ने मनुष्य जीवन हम सबको दिया। मनुष्य जीवन को सफल कैसे करना है, ये हमें सत्संग और धर्मशास्त्रों से ही पता चलता है। इसलिए जीवन से सत्संग को कभी अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सत्संग जीवन में नहीं रहता तो संसार के प्रति आकर्षण भरेगा और संसार के प्रति मनुष्य के जीवन को विनाश की तरफ ले जाता है। और सत्संग की अग्नि से मनुष्य सारे विकार ही नष्ट हो जाते हैं। सत्संग कहीं बाहर नहीं होता, वो तो भीतर ही है। लेकिन मनुष्य ने मन के चारों तरफ संसार की मोह
की चादर लपेट रखी है, इसलिए वो आनंद थक जाता है और उसे महसूस ही नहीं होता। और मनुष्य जब सत्संग से मोह रूपी चादर हटती है तब उसे आनंद मिलना शुरू होता है। संगत जी जो बता रहे हैं ध्यान से सुनना। हम सब लोग अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं जो सुमिरन की शक्ति को कम कर देती हैं। सतगुरु की कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। अगर हम सच में ही अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, हम गुरु के सच में ही दर्शन करना चाहते हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, जिस पलंग पर जीवन साथी के साथ हम सोते हैं वह सुमिरन करने से वहाँ सुमिरन ना करें, क्योंकि वहाँ वह स्थान बहुत ही भौतिक इच्छाओं से जुड़ा होता है। वहाँ बैठकर सिमरन करने से मन चित नहीं रहता और मन जल्दी भटक जाता है। सिमरन के लिए अलग से पवित्र स्थान चुने जहाँ पर केवल भक्ति का भाव हो। दूसरी बात, सुमिरन को जबान से न दोहराएं। संगत जी असली सिमरन जबान से आता है। सतगुरु हमेशा कहते हैं मानसिक सुमिरन करो। जिस समय आप नाम जपें उस समय सारी मानसिक सुमिरन करें और सिमरन करते हुए मानसिक चिंताओं से बचें। जब सुमिरन करें उससे पहले कुछ गहरी सांसें अवश्य ले लें। जो भी चिंता है उसे सतगुरु के चरणों में छोड़ दें। संगत जी अगर हमने इन बातों का ध्यान रखा तो आपका जीवन ही संवर जाएगा। जैसे ही संगत जी हम लोग सत्संग सुनने के लिए बाहर निकलते हैं, वही पुराने विकार सत्संग सुनने के बाद सुनना। संगत जी ध्यान से सुनना ये लाइन। जब भी हम सत्संग सुन लेने के बाद बाहर निकलते हैं, फिर वही पुराने विचार और दुनियादारी फिर से घेर लेती है। संगत जी जरा सोचिए ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि हमने सिमरन को एक सूचना की तरह सुना, उससे होने वाला ज्ञान को कमाया ही नहीं। संगत जी गुरु की वाणी में अहंकार की अग्नि में जलकर हमारी सारी नेकी और सारा ज्ञान राख बन जाता है। असली सिमरन या कमाई वो होती है जो खामोशी से की जाए, जो सुमिरन के उन घंटों में की जाए जब कोई देखने वाला ना हो। संगत जी परमात्मा हमेशा यही समझाने की कोशिश करते हैं कि असली जंग कोई बाहर नहीं बल्कि अपने मन के साथ ही है। असल में मन ही है जो हमें कहीं भी उलझा रखता है, पक्के नाम से दूर ले जाता है। जिस दिन ये मन नाम रस में भीग जाता है, उस दिन से दुनिया के तमाम जायके बेस्वाद लगते हैं। जब इंसान को समझ आता है कि दुनिया जिसे असल में सुख कहती है वो दुख का ही सुंदर रूप है, जिसे हम त्याग समझते हैं, असल में वही हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति है। संगत जी अब आप सोचें और विचार करो कि उस घड़ी जब हमारा दुनिया से विदा होने का समय आएगा, उस समय क्या हमारे बैंक बैलेंस या हमारी
जान पहचान वाले लोग हमारे जाने की यात्रा में रहकर हम सफल होंगे? बिल्कुल भी नहीं। संगत जी, उस समय तो हमारे साथ सिर्फ गुरु या प्रभु होगा, जिसे हमने अपने जीते जी मन में बसाया था। कहने का अर्थ है कि मृत्यु के प्रहार को जीवन की शक्ति उसी आत्मा में होती है जिसमें केवल मालिक का जो हम पाठ करते हैं वह हमारा कवच बनता है। गुरु जी की दया, मेहर का हार उन्हीं को होता है जो अपनी पूरी हस्ती को उस नाम में लगा देते हैं। संगत जी, ये मार्ग केवल बाहरी दिखावे का नहीं बल्कि अंदर से सिमरन का है। जितना हम अपनी आँखों की चमक धमक से बंद करेंगे, आँखों की बाहर की चमक से, वो उतना ही नूर जाहिर हमारे अंदर हो, जिसे अनहद कहा जाता है। हमें ये मनुष्य जन्म बहुत बड़े उद्देश्य के लिए मिलता, इसे केवल खाने पीने सोने में गंवाना, खुद के साथ करना बहुत बड़ी गद्दारी है। इसलिए अपने अंदर की रूह की पुकार को मन सुना मत करो और गुरु जी का सिमरन, मंत्र जाप, इन सब को मन से ठान लीजिए, क्योंकि वही हमारा एकमात्र सहारा है जो हमें इस राख होने वाली दुनिया से निकालकर शाश्वत सत्य तक पहुंचाता है, जहाँ कोई भी बिछड़न नहीं होती। तो संगत जी, आप इस सत्संग को अगर ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपका जीवन अवश्य बदल सकता है। आप सत्संग की महिमा को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। इसीलिए हम बार बार सत्संग के होने वाले लाभ, इन चीज़ों के बारे में आपके सामने बार बार लेके आते हैं, ताकि आप अपनी झूठी जिंदगी, दिखावे की जिंदगी। ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।